जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट होने वाला है, कई बार परिवार में मृत्यु दर बढ़ जाती है। एक डेथ के बाद फिर सुनने को मिल जाता है। पूरे परिवार में कई बार ऐसा आतंक होता है कि मन कर रहा उठता है कि अभी एक डेथ तो कुछ समय पहले हुई, फिर डेथ हो गई, तो क्या ये एक संयोग है या इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। ज्योतिषीय झरोके से यदि हम देखने का प्रयास करें तो उसके पीछे कारण भी हो सकता है। आइए पहले हम आज का पंचांग बता दें, फिर इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। 6 मई सन 2022 दिन शुक्रवार, बैसाख माह शुक्ल पक्ष संवत 2079, तिथि पंचमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। भगवान न करे, प्रभु न करे, वक्त न करे किसी परिवार में इस प्रकार के हादसों के बाद हादसे हों। लेकिन कई बार ऐसा संयोग परिवार में देखने और सुनने को मिल जाता है। कुछ समय पहले किसी की डेथ हुई, कुछ समय के बाद किसी की डेथ हुई, और कई बार तो मेरे साधकों एक एक वर्ष में 4-4, 5-5 आदमियों की डेथ परिवार में हो जाती है। परिवार में मानो खुशी के उत्सव समाप्त हो जाते हैं, मंगल गान मानो बंद हो जाते हैं, चेहरे की मुस्कान मानो छिन जाती है और आंखों की चमक धूमिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखो, अगर हम संयोग की बात करें तो कई बार ऐसा संयोग भी हो सकता है कि परिवार में कई बार बहुत उम्र दराज लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, लंबे समय से बीमार 1-2 बुजुर्ग चल रहे होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। लेकिन बीमारी चल रही है और बीमारी की वजह से किसी की ऐसी डेथ होती है या आयु उसकी परिपक्व हो चुकी है, पूर्ण आयु भोग करके वो संसार से जा रहे हैं, तो एक बार को मन में समझ आता है कि चलिए कोई बात नहीं, दुख तो लगता है लेकिन फिर भी मन को आदमी मना लेता है। लेकिन कोई बीमारी नहीं, ऑल ऑफ सडन व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना या कोई ऐसा घातक एक्सीडेंट हो जाना जिसमें बड़ी दिक्कत होना, तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, ऐसी स्थिति में भले ही कोई कुछ भी कहे, वहम कहे, अंधविश्वास कहे, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा। जहाँ ऐसे हादसे अक्सर होते हों, एक्सीडेंट के द्वारा बार बार परिवार में मौतें होती हों या किसी भी रूप में, तो वहाँ सबसे पहले आपको अपने परिवार में पितृ गायत्री कराना चाहिए। हम बहुत सुलझी हुई बात आपसे कर रहे हैं। पितृ गायत्री बहुत अच्छे से आप अपने घर में अच्छे से कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, पूर्ण रूप से आचार्य होते हैं, उन्हें बुलाएं और ये 8-10 दिन का अनुष्ठान चलता है। बहुत अच्छे तरीके से आप पितृ गायत्री अनुष्ठान करवाइए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, पितृ गायत्री अनुष्ठान के साथ साथ जब पितृ गायत्री अनुष्ठान आपका हो जाए तो कम से कम 51 पौधे तुलसी के या तो गमले में लगा करके या ऐसे ही 51 पौधे कहीं भी किसी धर्म क्षेत्र की मिट्टी में, भूमि में उनको रोप आएं। पानी वानी की अच्छे से व्यवस्था कर दें। संभव हो घर के आसपास कोई निकटतम ऐसा नदी, झरना या कोई ऐसा तरागण हो या शुभ स्थल हो या मंदिर की स्थल हो, तो वहाँ पर 51 पौधे लगा दें। और वहाँ आप थोड़ा थोड़ा सा उनकी देख रेख भी कर सकते हैं। जहाँ पौधे थोड़े संभल जाते हैं तो फिर तो वो मंदिर वाले लोग या जो भी है वो उसको देख ले लेते हैं। इसके साथ ये उपाय 2 हो गए। अब उपाय नंबर 3 लिखें। तीसरे उपाय में परिवार के नाम से महामृत्युंजय मंत्र या मृत संजीवनी मंत्र पूरे कुल, पूरे परिवार का संकल्प लेते हुए मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान कराया जाए। देखो, कई बार किसी परिवार में ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जो लाइलाज हो जाती हैं। बीमारियां हैं, जाने का नाम नहीं लेती, तो ऐसी स्थिति में भी आपको मृत संजीवनी मंत्र, लेकिन आज क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें करा तो लेते हैं या कर लेते हैं, कई बार अनमने मन से करते हैं, कई बार पूर्ण विधि विधान से नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखें,
पूर्ण विधि विधान से इस प्रकार के यदि अनुष्ठान होते हैं तो हमने देखा है 100% 100% ईश्वर की कृपा से लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 2 बात, यदि आपके घर में उन लोगों के बहुत ज़्यादा वस्त्र रखे हैं जो लोग इस संसार में अब नहीं हैं, कई बार ऐसा भी होता है आपकी माताजी संसार में नहीं है, उनके बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पिताजी हैं वो संसार में नहीं है, उनके बहुत सारे वस्त्र रखे हैं, और प्रेम है भाई, ये तो प्रेम होता है। अब हमें अपने पिताजी जो हमारे, जैसे हमने ये पहनी है बंडी पहनी है जवाहर कट वाली, तो हमारे फादर पहना करते थे, तो उनके कई वस्त्र हमने यूज़ किए। प्रेम है भाई, हमारे पिता हैं, है ना। तो फालतू यदि कपड़े हैं उनके रखे हुए अपने पितरों के, बुजुर्गों के, तो वो आप किसी ऐसी स्थान पर दे दें जहां उनका अच्छे से उपयोग प्रयोग में लाए जा सके। बहुत ज़्यादा कपड़े उस स्थिति में घर में उन लोगों के नहीं रखने चाहिए, दे देने चाहिए। भाई यादगार के रूप में आपने कोई उनका वस्त्र पहनना है तो पहन सकते हैं, और यदि देना चाहें तो उनका वस्त्र आप दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, बछड़े वाली गाय यदि आपसे दान दी जा सके कहीं भी किसी ब्राह्मण को या किसी आश्रम में जहाँ अच्छे से पालन पोषण हो सके, गौ माता को अच्छे से उनका देख रेख हो सके, तो ये चाहे कोई ब्राह्मण हो या कहीं ऐसी स्थान पर आप एक बार परिवार के नाम से बछड़े वाली गाय का भी दान करिएगा। और अंतिम उपायों की मैं बात करता हूं, अपने घर में 24 घंटे वाली जो अखंड रामायण होती है वो 6 महीने में 2 बार कराइए। ये 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, गागर में सागर है, आप करा के देखें। यदि किसी परिवार में अनियास बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार मौतें होती हैं, बार बार कोई दिक्कतें ऐसी आती हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। देखो मेडिकल साइंस में जब हारने लगती है ना तो वो गॉड को याद करती है, ओ गॉड, अब गॉड को याद करिए। भगवान कोई चमत्कार करे तो कर सकता है, बाकी हमारे हाथ खड़े हैं, ऐसा सुनने को मिला है ना बहुत बार। तो गॉड है, अब उसे आप गॉड कहें, प्रभु कहें, किसी न किसी रूप में एक शक्ति है, महाशक्ति है जो इस पूरे संसार को नियंत्रित कर रही है। फूलों में रंग आ जाना, है ना, खुशबू आ जाना, कहाँ से फूलों में खुशबू आती है? ये कौन फूलों में खुशबू भरता है? ये कौन चित्रकार है? पहाड़ियां, वादियां, पक्षी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कोई एक दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना उसको नियंत्रित कर रही है। हम उसी दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए अपने घर में विशेष प्रकार के अनुष्ठान करवाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सुख की सांस मिलेगी, चैन की नींद मिलेगी। बस आज का तो मैं इतना ही सफिशिएंट समझता हूँ। बाकी बहुत सारी बातें समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में आपसे करते रहेंगे। समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आइए उस परंबा महाशक्ति से जुड़ें और उनके दर्शन करें कि हे भगवती, हे जग की जननी, आपकी कृपा से हमारे घर में कोई अमंगल ना हो। आपकी कृपा हमारे घर में सदैव बनी रहे। मंगल गान, मंगल गीत, मंगल अनुष्ठान, मंगल कार्य आपकी कृपा से हे सर्व मंगल मांगल्य हमारे घर में होते रहे। आइए जुड़े उस दिव्य महाशक्ति से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, कई बार जीवन दुखों से भर जाता है और ऐसी बात नहीं है। सच्ची लगन से, पूर्ण आस्था से यदि उस परम सत्ता को याद किया जाए तो हम अपने दुखों को निश्चित दूर कर सकते हैं। बस आज जो हमने कहा है उसे अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिएगा और ऐसे ही प्रेम पूर्वक हमारे संग जुड़े रहिएगा। स्वस्थ रहें, आप सब सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।